बिल्कुल ठीक है। थैंक यू यूसुफ साहब। आप माशाल्लाह खुद पूरा उम्र आपने बैंकिंग इंडस्ट्री में गुजारी है। ये इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डील्स और प्रपोजल्स, और तो आप इसको कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, ये जो इस पे इतनी तवज्जो दी जा रही है? और तो हमने कहा आपकी माहिराना राय भी इस पर ली जाए। ये एक पैरेलल, एक जिसे कहते हैं करेंसी इस्तेमाल हो रही है, और काफी मगरिब में तो बहुत उसका हो चुका है दौर दौरा। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो क्या बेनिफिट कर सकते हैं इससे? जी शुक्रिया आदम। देखिए, मगरिब में ये है कि क्रिप्टो, जिस तरह यहाँ इनोवेशन बहुत चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होने चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ रिसर्च बहुत होती है। तो उसमें एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि बुक चेन टेक्नोलॉजी। जी। और क्रिप्टो जो है वो उसी का एक वन ऑफ द यूजेस है, नॉट इज नॉट द ओनली वन। और इस पे पीछे में कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई है। लेकिन मुख्तसरन एक थोड़े से बिल्कुल आम फहम लोगों के लिए मैं एक बताता चलूं कि क्रिप्टो को कुछ कहा जा रहा है कि इट कैन रिप्लेस गोल्ड एज अ स्पेक्युलेटिव एसेट। वो इसलिए कि जिस तरह कोई कंपनी होती है, इसके स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि उनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो जाहिर बात है कंपनी की कंडीशन पे, हालात पे, उसके फाइनेंशियल्स पे होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है सच, जो इकोनॉमिक वैल्यू क्रिप्टो की जीरो है। इसलिए कि इसका कोई कैश फ्लो नहीं है कि इससे आपको कोई डिविडेंड मिलेगा या कोई प्रॉफिट मिलेगा। ये बात जो है गोल्ड के लिए भी कही जाती है। इसको जहां तक मीडियम एक्सचेंज का है, ये कोई 10 साल ज्यादा हो गया है, लेकिन ये कि मीडियम एक्सचेंज नहीं बन सका है। करेंसी जो है एक्चुअली इसनो मिसनोमर है। करेंसी के लिए एक बुनियादी शर्त ये होती है कि उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कि अगर आप जाएं किसी बाजार में, या आप बैठे अपने आजकल किसी लैपटॉप पे आप पेमेंट करना चाहें, तो यू शुड बी एबल टू पे। ये इसका वाइड स्प्रेड यूज नहीं हुआ है। एक मुल्क है एल सेल्वेडोर, उसने कोई 3-4 साल पहले इसको लीगल टेंडर बनाया था कि जी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब एल सेल्वेडोर तो एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मुल्क है। ये अथॉरिटेरियन सेटअप में रहा है, दुनिया के बहुत करप्ट ममालिक में भी इसका शुमार है, और वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो उन्होंने ये कोशिश की, इट वॉज अ डिजास्टर द एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ। और उसके बाद उनको अबैंडन करना पड़ा। कुछ लोग ये कहते हैं कि आईएमएफ के प्रेशर में, बहरहाल हम भी आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, तो बट ये बात रिकॉर्ड की है कि आईएमएफ ने इसको अपोज किया और कहा कि ये आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, एल सल्वाडोर गवर्नमेंट से कहा, ये सही नहीं है। हम्म। फिर जो है एल सल्वाडोर गवर्नमेंट ने इसको एज अ लीगल टेंडर, जो इन्होंने फैसला किया था, उसको उनको खत्म करना पड़ा। आ, तो ये तो एक एक ऐसी मिसाल है। उसके अलावा इसमें जो रॉयटर्स की रिपोर्ट थी कि जो इसमें फ्रॉड बहुत ज्यादा है, सिस्टमिक फ्रॉड। इसलिए कि जहां तक तो कोई कहते हैं कि 40-50% बढ़ गए जो लोग इससे पैसा कमाने वाले हैं फ्रॉड से। दे मेड बिलियंस इन डॉलर्स 2024 में। और ये पब्लिक रिपोर्ट्स हैं, कोई ऐसी कानूनी बात नहीं है, कोई भी इसको देख सकता है। जी। तो ये जो सारी कंट्रोवर्सी है, क्या हमें इस पाकिस्तान को इसमें जाने के लिए जरूरी है? मसला ये है कि जिस तरह उमर ने बड़ा सही इशारा किया कि हमारे यहाँ बड़ा डेस्परेशन है कि कुछ किया जाए। हम्म। और यकीनन उसमें जो है बहुत सारी जो है वो स्कीम्स लोग चलाते हैं। एक माइंडसेट जो है बेसिकली, जहां तक मेरी रीडिंग है और जो मेरा एक्सपीरियंस भी है, पाकिस्तान में आम रुझान है कि वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको समझते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स लाओ, 5-6 ले आओ, कुछ गाड़ी चल जाएगी, कुछ मुआवजा हो जाएगा। अच्छा, उस मुआवजे का जो हम इंतजार जो है, वो उसकी तमन्ना जो है हम दिहाइयों से कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बोरिंग बात है, बड़ी डल बात है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उसके लिए परसिस्टेंस चाहिए होती है, ब्रेन्स चाहिए होती हैं, नॉलेज चाहिए होती है। राइट। ये कोई मैजिक नहीं है कि आपने 2-4 लोगों से मिले और कहा कि जी हो गया।
ये ऐसे ही याद है कि 2013-14 में कहा गया था कि सीपैक विल बी अ गेम चेंजर। जी। तो ना एनर्जी का कोई मसला कोई खास तौर पे हल हुआ, ना ही जो है वो कोई ट्रेड कॉरिडोर जो है वो सिल्क रूट से बन सका, ना ही गवादर पोर्ट जो है उसमें कोई इनकलाब आया, वो भी सारे रास्ते खाली पड़े हैं। लेकिन हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, वो इसलिए कि मेरे ख्याल से हमारा जो कलेक्टिवली हमारी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट्स है, मैं इसको खास तौर पे किसी सिविल या मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, मेरे ख्याल से दोनों इस बात की गलती है। वो ये समझते हैं कि बाहर से कोई प्रोग्रेस इंपोर्ट हो सकती है, या कुछ ऐसे ही कोई जादू चल सकता है, तो ये इसमें गलतफहमी है। जहां तक राइट। तालिबान के रीसेंट इनिशिएटिव्स का, मुझे ये लगता है कि यकीनन इसमें चूंकि ट्रंप साहब की करीब तरीन जो हल्के हैं उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं इनिशिएटिव्स में, वो यूएई में भी गए हैं, उन्होंने पैसे भी रेज किए हैं। तो मुझे मुमकिन है ये लगता हो कुछ लोगों को कि इससे हमें ट्रंप साहब से या उनके दोस्तों से, ये जो उनका इनर सर्कल है फ्रेंड्स का, उनसे कुर्बत हासिल हो जाएगी। और इसमें मैं समझता हूं कि टू बी फेयर टू देम, वो किसी हद तक कामयाब होते नजर भी आ रहे हैं। जी। मेरा तो यही ऑब्जर्वेशन होगा कि अगर ट्रंप साहब से एक्सेस करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो यूज करें, लेकिन जरा एहतियात से इसको पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा ना बनाएं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स करना चाहते हैं तो वो उनको करने दें। लेकिन एक और चीज जो है क्रिप्टो माइनिंग, देखिए क्रिप्टो माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड है, सर्टनली द मोस्ट एक्सपेंसिव इन एशिया, उसके लिए कोई क्रिप्टो माइनिंग पे जाना जो है कोई बात समझ में नहीं आती, बड़ी बेतुकी बात है। जी। और ये वैसे बड़ा हाई रिस्क वेंचर है। लेकिन क्रिप्टो जो वर्ल्ड है, इसमें जो प्लेयर्स हैं वो कई तरह के, एक तो वो है जिनको मैं कहूंगा क्रिप्टो कारपेट बेगर्स। हाँ। ये लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के, ज्यादातर ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बैकग्राउंड है। इनको हर कीमत पे पैसा बनाना है, बड़ा क्विक बनाना आता है, ये काम इनको बड़ा अच्छा आता है। ये लोग, अगर मैं बहुत ही सादा जबान इस्तेमाल करूं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने में मास्टर होते हैं। दे सेल कैन ड्रीम्स एंड स्टोरीज एंड यू, इनके बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होते हैं कि जनाब इसने जो है गोल्डमैन सैक्स में या सिटी ग्रुप में काम किया, और ये फलानी जो है बड़ी यूनिवर्सिटी में गया था, और ये वगैरह वगैरह। लेकिन इनका मसला, इनका मकसद सिर्फ एक होता है, कोई स्टोरी बनाई जाए, कैपिटल रेस किया जाए, और उसके बाद पैसा बना के एक तरफ हो जाते हैं। तो इसको बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये कैटेगरी कारपेट क्रिप्टो कारपेट बेगर्स की। क्रिप्टो उसमें कॉर्पोरेट शायद बिजनेस। जो इनके ट्रम्प के आसपास कुछ जो है बड़े अमीर लोग हैं, शायद उसमें मेरे ख्याल से वो इसी कैटेगरी में है। दूसरा है जी क्रिप्टो वाले, जो क्रिप्टो का जो सिलसिला हो रहा है उससे फायदा उठाना चाह रहे हैं, मतलब पेमेंट को फैसिलिटेट करके, या उस तरह से जो बहुत सारे आते हैं चीजें, टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, वो एक तरह का है, तो वो उससे बेनिफिट करते हैं, तो सपोर्ट है। तीसरा है कौन सा, क्रिप्टो फूल्स। ये वो लोग हैं जो वाकई समझते हैं कि इसमें कोई चीज है, इन्वेस्ट करोगे तो फायदा हो जाएगा। अब मसला ये है कि क्रिप्टो की करेंसी आज इधर है, कहीं उधर, कल उधर है। जिस तरह एल सल्वाडोर ने कुछ जमाना पहले, 4 साल पहले, वो 2021 में मेरे ख्याल से इन्वेस्ट किया, उस कुछ दिनों बाद जो वो मालूम हो वो इट वैल्यू लाइक नोज डाइव, बहुत वो बड़ी मुसीबत में आ गए थे। तो उसके तो ये कहना कि ये हम उसको सरकारी जो है उसका रिजर्व एसेट बना देंगे, ये इंतहाई बेवकूफी की मूव है। और मैं नहीं समझता कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब या उनके एडवाइजर साहब, मैं दोनों का बैकग्राउंड से वाकिफ हूं, उनको इल्म है कि इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए कि उनका ताल्लुक, इनमें दोनों से किसी का ताल्लुक ना ही ग्लोबल मार्केट से रहा है, ना ही ट्रेडिंग से रहा है। इसको करने के लिए आपको ग्लोबल मार्केट्स की, ट्रेडिंग की अंडरस्टैंडिंग, बड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। समथिंग आई एम वेरी सॉरी टू से, दे जस्ट डोंट हैव द एक्सपर्टीज टू डू इट। तो जो नहीं। आप चीज नहीं है, आपका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं है, मेहरबानी इसको ना टच करें। हाँ, ट्रम्प साहब से करने के लिए जो बार बार पाकिस्तान से कुछ करना है वो जरूर कर दे। अभी भी 2 दिन पहले जो है वो ये बिटकॉइन समिट हुआ, और आप देखिए, मुझे तो हंसी आई, कहाँ हुआ? लास वेगस में। जी। वो है
कैसीनो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। जी 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 तो ये चीजें जो है बिलियनर्स के लिए, जो थोड़े बहुत मिलियंस एक साथ जो है उस तरफ डाल सकते हैं, उससे खेल सकते हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पास जो रिजर्व्स हैं वो भी उसके जो दोस्त हैं उनके कर्जों के मरहूने मिन्नत हैं। देखिए हमारे पास कोई 12.7 बिलियन डॉलर के रोल ओवर डिपॉजिट्स लोन्स हैं चाइना, यूएई, इन सऊदी अरेबिया से। हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व है तकरीबन 10 बिलियन डॉलर है। जी तो हमारे जो रिजर्व्स हैं, अगर आप इन दोस्त ममालिक के शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को, लोन्स को निकाल दें तो वो हकीकत में नेगेटिव है। ये है सही हमारी एक्सटर्नल जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, इसकी ट्रू पिक्चर।